संघ में मेरी जिम्मेवारी नगर कार्य की थी। उस वक्त संघ के बहुत से प्रचारक जो बीमार होते थे तो डॉक्टर भरत भाई अमीन के दवाखाने में रुग्णालय में एडमिट होते थे। एक बार वसंतराव चिपळूणकर जी एडमिट हुए, उस वक्त साहब सीएम थे। तो साहब शाम को मेरे को मैसेज आया कि साहब आने वाले हैं, तो मैं वहाँ पहुँच गया। तो फिर साहब वसंतराव जी के साथ बैठे, सब बात किए, फिर बाहर आए और पूछा भाई दर्शन कौन किसकी जिम्मेवारी है, वसंतराव की जिम्मेवारी किसके पास है। मैंने बोला साहब मेरे पास है। तो कि देखो वसंतराव जी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और पूरी उनकी दिनचर्या का मेरे पास पूरा हिसाब लिया कि क्या करते हो, कौन कौन देखता है, क्या जिम्मेवारी करते हो, टिफ़िन की व्यवस्था क्या है, उनको सुबह चाय पानी की व्यवस्था क्या है, सब कुछ पूरा ब्यौरा लिया। फिर मैं दरवाजे तक साहब के साथ गया। फिर वहाँ साहब ने वसंतराव जी को बोला था कि वसंतराव अगर चलना है तो मेरे साथ सीएम बंगले चलो, 4-5 दिन हवा फिर हो जाएगी। बहुत वसंतराव जी बहुत मज़ा के आदमी थे, तो उनके साथ ऐसी बात होती थी। साहब जब हिमाचल थे तब हमारी मीटिंग मेयर बंगले होती थी। मैं, कौशिक मेहता और प्रोफेसर यादव साहब, हम तीनों बैठते थे और साहब दिल्ली से आते, सीधा एयरपोर्ट से मेयर बंगले आते थे। उस वक्त लालजी भी परमार मेयर थे। तो साहब आते थे और साहब कुछ अखबार भी लेके आते थे पुराने उस टाइम के, और उनमें से जो उनको विदेश प्रवास के वक्त उनको जो बनाना था वृत्त, उसके बारे में हमें बताते, डिटेल से बताते थे। तो उसमें एक बार बताने के बाद 1-1.5 घंटा तक ये बैठक चलती थी। साहब पूरा उनका विश्लेषण देते थे। फिर मैं, यादव साहब और कौशिक मेहता साथ में बैठ के एमजे लाइब्रेरी में बनाते थे। मगर जब भी 7 दिन के 10 दिन के बाद जब साहब आते थे फिर से, तो हम बताते थे साहब को। तो ऐसा होता था कि साहब बोले नहीं ये ठीक है, मगर उसको इस तरह से लेना चाहिए। यानी उस वक्त जो साहब जो पॉइंट ऑफ व्यू बताते थे ना, वो ऑलवेज आउट ऑफ द बॉक्स होता था। हरिन पंड्या का बाई इलेक्शन था, तो हरिन पंड्या के बाई इलेक्शन में ये जैन लोग, यहाँ के जैन समाज है, उसमें एक बड़ा स्वामी जी का नाम है चंद्रशेखर महाराज साहब, जो अभी देवावसान हो गया, वो भी स्वर्ग चले गए। तो चंद्रशेखर महाराज साहब का उन्होंने एक पत्रिका बनाई थी कांग्रेस के उम्मीदवार के लालभाई देवचंद शाह के नाम से, और अखबारों में इश्तेहार दिया था कि सब जैन लोग लालभाई देवचंद शाह को वोट दें। तो उस वक्त साहब ने मुझे संघ कार्यालय बुलाया था और एक पत्रिका दिया था कि ये पत्रिका हैंडबिल बनाना है और दूसरे दिन सब अखबार में डालना है। दूसरे दिन इलेक्शन था, तो मैं और दूसरा एक कार्यकर्ता, उस वक्त में मुझे जिम्मेदारी दी गई। तो हम लोग खमासा में साधना प्रेस था, वहाँ जाके हमने ये दे दिया। करीबन बहुत 10,000 से ज़्यादा पत्रिका बनवाई थी, तो हमें सब अखबार में दूसरे दिन रात को डालनी थी। मगर शाम को 4-5 बजे पत्रिका तैयार हो गई और हम साहब को बताने मेयर बंगले गए। उस वक्त दीप्तिबेन शाह मेयर, मुकुल शाह और दीप्तिबेन शाह मेयर थे। तो हम वहाँ गए थे मेयर बंगले बताने को। तो हम तो बहुत खुश थे कि चलो पत्रिका बन गई, बहुत अच्छी है, मज़ा आएगा, साहब खुश हो जाएंगे। मगर जैसे ही साहब ने देखी, पढ़ा तो और आगे पीछे किया, तो साहब को मज़ा नहीं आया। साहब बोले ये क्या किया आपने, पूरी मेरी मेहनत को बर्बाद कर दिया, ये क्या, किसने बनाई पत्रिका, मुझे पूछा। मैंने बोला साहब साधना में बनाई। तो उन्होंने साधना को फ़ोन लगाया, साधना प्रेस को, कि आप लोगों को मालूम नहीं है किस तरह से बनाना है। क्योंकि उसमें पत्रिका में क्या हुआ था, जो आगे की साइड थी उसके पीछे की साइड पे वो वर्ड इम्पोज होते थे, यानी कि वो एम्बोस उसके पाछड़ आ जाते थे, यानी कि पत्रिका जो टेस्ट होना चाहिए वो नहीं लगती थी। तो साहब ने इमीडिएट बोला कि आप जाओ दूसरी पत्रिका बनाओ और ये पत्रिका को नहीं देना अखबार में। उसी रात इमीडिएट बना दी और रात को हम लोगों ने 3-4 बजे तक सब अखबारों में पत्रिका डलवाई और रात को उसके बाद दूसरे दिन हम घर गए। एक ज़िंदगी का यादगार प्रसंग रह गया एक ही है। मगर उस वक्त साहब की जो एक्यूरेसी थी वो हमें ध्यान में आई कि साहब इतना ख़राब होने के बाद गुस्से नहीं हुए। हमको सिखाया कि देखो एक्यूरेसी इस तरह की, आपकी भी भूल है, आप लेके तो आपको देखना चाहिए, पत्रिका में ये नहीं होना चाहिए, ये हमको सिखाया। पूरी फैमिली ओरिएंटेड हमारा, जैसे बड़े भाई हो हमारा ख्याल रखते, इस तरह आज तक ख्याल रखा है। मेरा साला सीरियस हो गया था, ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ लास्ट टाइम ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। उस वक्त मैंने तन्मय को फ़ोन किया था कि भाई उसको कुछ करो। इमीडिएट तन्मय ने सब रिएक्शन सब ऐसे भी मैं देख लिया और ही सेव्ड। तो हमारे लिए तो वो फाइनल है, कुछ भी बोलो, सबके लिए कुछ भी करना हो, पेन टू पियानो, वी आर रेडी।